हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसमें हम लोगों ने कसौटी पढ़ा है, उसका रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी कसौटी हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए। कुछ कसौटियाँ जो हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। भू को भू, भू को भू यानी भुजा कोण भुजा कसौटी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजा तथा उनके द्वारा समाविष्ट कोण से सर्वांग सम हो तो वे त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। ये पहली कसौटी जो भू को भू कसौटी है, इसके अनुसार इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरी कसौटी भू 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 यानी भुजा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, यानी तीनों भुजाएं अगर जो है बराबर हैं एक दूसरे से तो ये जो है भू 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 कसौटी कही जाएगी। इसी अनुसार यानी यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं से सर्वांग सम हो तो वे दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। तीसरा जो कसौटी है को भू को भू को यानी कोण भुजा कोण कसौटी। इसमें जो है दो कोण और एक भुजा होगा तो उसके अनुसार जो है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी इसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा के सर्वांग सम होती हो तो वे त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। यानी इसको कुभो को कसौटी कहेंगे। चौथी कसौटी है को भू यानी दो कोण यहाँ भी हैं जो है को भू कसौटी, दो कोण और भुजा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें समाविष्ट न हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें समाविष्ट न हो ऐसी भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा उनमें समाविष्ट न हो ऐसी संगत भुजा से सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको को भू कसौटी कहेंगे। पहला प्रश्न है कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी, इसके अनुसार भी जो है त्रिभुज की कसौटी को हम कह सकते हैं। जो हमारी अगली कसौटी है कर्ण भुजा कसौटी, यानी किसी समकोण त्रिभुज को यानी किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के विकर्ण तथा संगत भुजा के सर्वांग सम हो तो वे दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। इस तरह से कसौटी लोगों ने पढ़ा। कुछ जो है हम उदाहरण के द्वारा इसको और समझ सकते हैं। आकृति यहाँ पे ABCD की सर्वांग सम भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पे ABCD आकृति दी गई है। यहाँ पे जो है भुजाएं सर्वांग सम दिखाई गई हैं। समान चिन्हों द्वारा दर्शाई गई जो भुजाएं आपस में सर्वांग सम हैं उन्हें समान चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। वे सर्वांग सम कोणों की जोड़ियां हैं क्या खोजी, तो क्या जो है जोड़ इनके जो कोण हैं वे सर्वांग सम हैं क्या, ये हमें देखना है। जो है यहाँ पे ये जो भुजा है ये भुजा और ये भुजा ये जो है एक चिन्ह से दर्शाए गए हैं, यानी ये सर्वांग सम है बराबर हैं और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ऐसा दर्शाया गया है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD, त्रिभुज ABD एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, दूसरा त्रिभुज जो है CBD ये त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि क्या इनके कोण आपस में भी कोण भी सर्वांग सम हैं। तो भुजा AB सर्वांग सम है भुजा CB, AB और CB एक दूसरे से सर्वांग सम है, एक चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है।
ये दिया गया है प्रश्न में। इसी तरह भुजा डी ए सर्वांग सम है भुजा डी सी, डी ए भुजा जो है सर्वांग सम है डी सी, यानी सी डी से या डी सी कह सकते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में सर्वांग सम हैं, ऐसा दिया गया है यहाँ पर। भुजा बी डी सामान्य भुजा है, बी डी भुजा सामान्य भुजा है, यानी ये जो है सामान्य है तो जो है दोनों त्रिभुज के लिए ये सर्वांग सम है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी। ये जो त्रिभुज ए बी डी है, अगर जो है इसमें तीनों भुजाएं देख रहे हैं सर्वांग सम है तो ये त्रिभुज भी सर्वांग सम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। किस जो है कसौटी के अनुसार? भू भू भू, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस कसौटी के अनुसार ये जो है त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसमें कोण देखेंगे, इसलिए कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, जो बी ए डी ये कोण बन रहा है, ये सर्वांग सम है कोण बी सी डी। बी सी डी यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कोण दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। इसलिए कोण ए बी डी, कोण ए बी डी जो बन रहा है यहाँ पर ये कोण बन रहा है कोण ए बी डी सर्वांग सम है कोण सी बी डी। सी बी डी यानी ये कोण, ये दोनों कोण आपस में सर्वांग सम है, ये जो है। और इसी तरह कोण ए बी डी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, यहाँ पे एक कोण बन रहा है ए डी बी कोण सर्वांग सम है कोण सी डी बी, कोण सी डी बी, यानी ये कोण यहाँ पर जो है ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, ये कोण आपस में सर्वांग सम है और ये कोण इससे सर्वांग सम है। ये जो है क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। ये जो है सर्वांग सम त्रिभुज हैं, त्रिभुज सर्वांग सम है, वो संगत जो है कोण है, इसलिए आपस में ये सर्वांग सम है। इस तरह से ये जो है सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संग्रह 13.2 पढ़ना है, इसमें जो है कुछ दी गई हैं तो इनको हम आगे पढ़ते हैं, इनके चित्रों को देखते हैं। आगे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदुओं की किस संगति से तथा किस कसौटी द्वारा सर्वांग सम है ये लिखना है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में शेष संगत सर्वांग सम घटक भी बताना है। यहाँ पे 1 2 3 ये जो है दिए गए हैं। यहाँ पे सवाल पहले में 3 सवाल हैं, फिर दूसरा है, तो चलो एक एक देखते हैं। तो ये पहला चित्र है, पहला जो देखा गया, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला जो है देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज यम एस टी और त्रिभुज टी बी में, त्रिभुज यम एस टी, ये जो है यम एस टी, ये त्रिभुज जो है 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज यम एस टी और जो है यहाँ पे त्रिभुज जो है टी बी एम या यम बी टी, इस तरह से 2 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। इनमें जो है देखना है कोण यम एस टी सर्वांग सम है कोण टी बी एम, प्रत्येक जो है क्या है दोनों समकोण हैं, इसलिए दोनों सर्वांग सम है। कर्ण एम टी सर्वांग सम है कोण टी एम, क्योंकि ये दोनों सामान्य भुजा हैं। रेख यम एस सर्वांग सम है रेख टी बी, जो है दिया गया है, इसलिए एकैकिक संगति यम एस टी जो है की संगति टी बी एम के लिए बन रही है। तो यहाँ पे इस संगति के अनुसार एकैकिक संगति यम एस टी टी बी एम के लिए जो है यहाँ पे संगति बनेगी। और त्रिभुज यम एस टी सर्वांग सम है त्रिभुज टी बी एम, ये कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार जो है ये जो है त्रिभुज सर्वांग सम है। रेख एस टी सर्वांग सम है रेख बी एम, तो ये जो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए कोण एस एम टी सर्वांग सम है कोण बी टी एम, कोण एस टी एम सर्वांग सम है कोण बी एम टी, ये जो है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है। दूसरा देखेंगे त्रिभुज पी आर क्यू और त्रिभुज टी आर एस में,
दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज PRQ और जो है TRS, ये दो त्रिभुज हैं। ये दोनों क्या सर्वांग सम है? तो हैं, तो किस जो है कसौटी के अनुसार है, इनको देखेंगे। त्रिभुज PRQ और त्रिभुज TRS में क्या दिया गया है? रेख PR सर्वांग सम है रेख TR, ये दिया गया है। कोण PRQ सर्वांग सम है कोण TRS, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण PRQ सर्वांग सम है कोण TRS, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसी तरह रेख RQ सर्वांग सम है रेख RS, ये दिया गया है प्रश्न में। इसलिए इकाई की संगति बन रही है इनकी, PRQ की संगति TRS, PRQ और TRS ये संगति बन रही है। इसलिए त्रिभुज PRQ सर्वांग सम है त्रिभुज TRS, ये कौन सी संगत जो है कसौटी के अनुसार? भू को भू कसौटी के अनुसार त्रिभुज PRQ सर्वांग सम है त्रिभुज TRS, इसकी कसौटी हो गई भू को भू कसौटी के अनुसार सर्वांग सम। रेख PQ सर्वांग सम है रेख ST, ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए सर्वांग सम है। इसलिए कोण QPR सर्वांग सम है कोण STR, कोण PQR सर्वांग सम है कोण TSR, ये जो है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है, इसलिए सर्वांग सम है। जो है अगला देखेंगे थर्ड वाला, थर्ड जो यहाँ पे जो है ये चित्र है, ये देख रहे हैं, इसमें भी दो त्रिभुज दिख रहे हैं, HCD और यहाँ पे जो है DCF, ये जो है दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ये दोनों सर्वांग सम है क्या? तो त्रिभुज DCH और त्रिभुज DCF में क्या क्या दिया है? कोण DHC, कोण DHC सर्वांग सम है कोण DFC, और कोण HCD सर्वांग सम है कोण FCD, ये दिया गया है प्रश्न में। रेख DC सर्वांग सम है रेख DC, ये दोनों सामान्य भुजाएं हैं, इसलिए सर्वांग सम है इनकी, इसलिए इकाई की संगति बन रही है। DCH DCF के लिए इकाई की संगति बन रही है इनकी। और त्रिभुज DCH सर्वांग सम है त्रिभुज DCF के, ये को भू कसौटी के अनुसार, को भू कसौटी के अनुसार, क्योंकि दो कोण सर्वांग सम है और एक रेखा भी सर्वांग सम है, तो को भू कसौटी के अनुसार ये जो है सर्वांग सम है त्रिभुज। रेख HC सर्वांग सम है रेख FC, रेख DH सर्वांग सम है रेख DF, ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। कोण HDC सर्वांग सम है कोण FDC, ये जो है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है, इसलिए ये जो है सर्वांग सम है। तो इस तरह से इन प्रश्नों का हम जो है उत्तर लिखेंगे। अगला जो दूसरा दिया गया है, संलग्न आकृति में रेख AD सर्वांग सम है रेख FEC, और अगर ये दोनों सर्वांग सम है और कौन सी जानकारी देने पर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज जो है EFEBC भू को कसौटी के अनुसार सर्वांग सम होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आकृति दी गई यहाँ पे रेख AD जो है रेख AD सर्वांग सम है रेख EC, रेख AD सर्वांग सम है EC से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी और जानकारी देने पर त्रिभुज ABD ये बन रहा है, और त्रिभुज EBC यहाँ बन रहा है, ये कौन सी जो है जानकारी देने पर भू को कसौटी के अनुसार सर्वांग सम होंगे। भू को कसौटी के अनुसार जो है देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे भू को कसौटी से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBE जो है होने के लिए हमें कौन कौन सी जानकारी देना आवश्यक है। पहला है जो है इसमें कोण ADB सर्वांग सम है कोण CEB, और कोण ABD सर्वांग सम है कोण CBE, या तो हम कहेंगे कोण DAB सर्वांग सम है कोण ECB, और कोण ABD सर्वांग सम है कोण
CBE। इस तरह से जानकारी देने पर ये जो है कसौटी भू-को कसौटी के अनुसार जो है ये जो है बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, क्योंकि यहाँ पर रेखा दी गई है, कोण बताना है, दो कोण सर्वांग सम है, तो जो है ये त्रिभुज भी सर्वांग सम है। इस तरह से इसका हम हल कर सकते हैं। ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।